नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो लव रिलेशनशिप में है या शादीशुदा है। और ये रीडिंग होगी 72 घंटे के लिए। इन 72 घंटे में हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे और देखेंगे उनके तरफ से अगर कोई एक्शन लिया जा रहा है तो वो एक्शन क्या हो सकता है। जनरल रीडिंग होगी और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो और जानना चाहते हो कि आपके पर्सन की और आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है और 72 घंटे में उनके तरफ से क्या एक्शन लिया जा सकता है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं। एरीज यानी मेष राशि, पहले हम आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स को देख लेते हैं। एरीज, ऐसा लगता है इन 72 घंटे में आपके जो पर्सन है, फोर ऑफ कप्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। इन 72 घंटे में जो करंट एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है, ये इंसान परेशान है, परेशान रहेंगे, क्योंकि सडनली उनका जो है फिनेंशियल लॉसेस हुआ है बहुत बड़ा और उसके वजह से ये परेशान है। साथ ही साथ ये इंसान को अपनी स्टेबिलिटी को बरकरार रखने के लिए मेहनत करना पड़ रहा है बहुत ज़्यादा। हो सकता है फिनेंस को बहुत अच्छी तरीके से ये संभालने के बारे में सोच रहा है। थोड़ा सा ऑब्सेशन भी है इनका, कंट्रोल इशू भी है, तो वो रहेगा। और साथ ही साथ ये इंसान कुछ वजह से डिससेटिस्फाइड भी है, या तो रिश्ते की वजह से या आपसे मिल नहीं पा रहा है इसकी वजह से, और पैसे जो नुकसान जो उनका हुआ है उस वजह से भी ये परेशान है। ओवरऑल अगर मैं देखूँ ना, पूरा जो उनका जो करंट एनर्जी है पूरी तरीके से ये परेशान ही है, पूरी तरीके से नेगेटिव एनर्जी में है, पूरी तरीके से दुखी का वो लॉसेस का जो एक दर्द होता है वो उसमें है। उनको लग रहा है कि बहुत बड़ा फिनेंशियल लॉसेस हो गया। इनके लिए अच्छा कुछ है भी, इन ये उस अच्छे चीज़ों पर ध्यान भी नहीं दे रहा है, उनके तरफ देख भी नहीं रहा है, कोशिश भी नहीं कर रहा है। वो उन्हीं चीज़ों में उलझा हुआ है जो कि हुआ है, वेरी रिसेंट जो उनके साथ हुआ है, खास करके फिनेंशियल लॉसेस। हो सकता है आप उनके लाइफ से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो, जो उनके लिए परेशानी का कारण है। हो सकता है आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, जो उनके लिए परेशानी का कारण है। पैसे की लॉसेस तो है ही है, साथ ही साथ आपका मूव ऑन कर जाना या बात नहीं करना, तो ये उनको परेशान कर रहा है। अल्टीमेट अगर मैं कहूँ टोटली ये इंसान जो है परेशानी में ही है। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि, आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है एरीज। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के कांटेक्ट कर सकते हो। आपकी करंट एनर्जी मैं देख लेती हूँ। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। कहीं ना कहीं आपके साथ उनका कुछ अनबन चल रहा है। इस अनबन का असर आपके काम के शुरुआत से ही हुआ है, साथ में हो सकता है आप काम करते हो, काम के सिलसिले में हुआ है ये परेशानी। आपको इंतजार है उस इंसान का आपके लाइफ में वापसी करने का। आप फिर से उनके साथ मिलके काम करना चाहते हो, रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हो, शादी या कमिटमेंट जैसा कुछ चाहते हो। अगर आप इनके साथ ऑलरेडी कमिटेड हो
तो भी आप इस रिश्ते को दोबारा से आप शुरू करना चाहते हो, क्योंकि कुछ ना कुछ अनबन तो हुआ है, और वो जो अनबन हुआ है ज्यादातर लोगों के लिए ये फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी की वजह से ही हुआ है। तो आप किसी भी तरह इस फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी को रिश्ते में लाना नहीं चाहते हो, जिसकी वजह से आप उनका इंतजार भी कर रहे हो, और आप चाहते हो चाहे मिलके काम करना पड़े, फिर से मिलके इन चीजों को सही करना पड़े, करेंगे। क्योंकि 1111 का भी कार्ड आया है, आप लोग खुद को एक दूसरे का ट्विन फ्लेम भी मानते हो, और आप चाहते हो कि डिवाइन का इंटरवेंशन हो जाए रिश्ते में, और हम लोगों का रिश्ता पहले जैसा एक स्टेबल रिश्ता जैसे था वैसे ही बन जाए, जैसे काम कर रहे थे वैसे भी करें, और रिश्ते में इसका असर बिल्कुल भी ना पड़े। चाहे आप शादीशुदा हो एक दूसरे के साथ, कि पैसों की वजह से रिश्ते में प्रॉब्लम ना आए, इनकी काम की वजह से प्रॉब्लम ना आए, और अगर आप साथ में काम करते हो और एक दूसरे को प्यार करते हो, तो भी आप यही सोच रहे हो कि इस फिनेंस की वजह से, फिनेंशियल लॉसेस की वजह से रिश्ते में इसका असर ना आए। क्योंकि दिखावे के लिए आपका रिश्ता बहुत यूनिक रिश्ता है, लोग आपको देखते हैं, आपके रिश्ते की तारीफ करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपने किसी भी तरीके से ये नहीं चाहा कि रिश्ते हैम्पर हो, और इसका असर पैसों की वजह से रिश्ता हैम्पर हो, और इसका पैसों की नुकसान की जो बजाय वो रिश्ते में पड़े। देख लेते हैं आपके पर्सन। अगर एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या होगा। नाइट ऑफ कप्स, मून, द मून एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली ये इंसान, मैंने पहले ही कहा आपसे कि ये रिश्ते में ध्यान जो है ना उनका ये रिश्ते में कम है, और अपने फिनेंशियल लॉसेस पर ज्यादा ध्यान है। कुछ ट्रॉमाटाइज्ड है ये इंसान, कुछ धोखे, कुछ झूठ, कुछ फरेब, कुछ अनहोनी से ये परेशान है कि इतना हुआ है, आगे चल के अगर और कुछ हो जाए, तो इस वजह से ये कोशिश करेंगे रिश्ते में आने की, गिव अप बिल्कुल भी नहीं करेंगे, लेकिन उतना इनिशिएटिव लेके ये अभी नहीं आ रहा है। इन 72 घंटे में ये अपने उलझनों से उलझे हुए हैं, अपने परेशानी में है, और वो उस पर ही ज्यादा फोकस करेंगे बजाय रिश्तों की। क्योंकि ये अपना जो इमोशन है उसे कंट्रोल कर रहा है, अभी अपने लॉसेस से ही ये परेशान है, अपनी स्टेबिलिटी को पाने के लिए ये परेशान है। तो रिश्ते में कहाँ से मन देगा, कहाँ से इसको फोकस करेगा रिश्ते को, इसीलिए ये अपने काम पर, अपनी स्टेबिलिटी पर ज्यादा फोकस करेंगे इन 72 घंटे में। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। टेन ऑफ सोर्स के कार्ड आए हैं। आपसे ये कहा जा रहा है कि आप ऐसा ना सोचे कि रिश्ता पूरी तरीके से खत्म है, क्योंकि आप भी इंतजार कर रहे हो। तो ये रिश्ता पूरी तरीके से खत्म है ऐसा आपको सोचना नहीं है। शायद आप ऐसा सोच रहे हो, लेकिन ऐसा है नहीं। लेकिन एक सर्कल जो है वो खत्म हुआ है, और आपको उस बात को याद करके उतना परेशान होने की जरूरत नहीं कि कभी सही नहीं होगा, ये वक्त सही नहीं है तो ये ऐसा हो रहा है। लेकिन रिश्ता सही होगा, इस होप के साथ आपको टिके रहना है, क्योंकि आप इंतजार कर रहे हो इस रिश्ते की। आपके लिए ये रिश्ता आपके ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता है। तो इतनी जल्दी आपको ये सोचने की जरूरत नहीं कि रिश्ता खत्म है, हमको धोखा मिला है, ऐसा कुछ नहीं है। आप इंतजार कर रहे हो, पॉजिटिव सोच के साथ ही आप इंतजार कीजिए। बहुत जल्दी 72 घंटे में ना भी हुआ, लेकिन इनका जो परेशानी है ये खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये मेहनत कर रहे हैं। तब हो सकता है ये फिर से आपके साथ
कांटेक्ट करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।